मेन कहानी यही है कि तेरे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि यार सर ने जो कह दिया ना, जो ये जो भगवान को गुण है सारे हाथ जोड़ते ना, किसी वजह से श्रद्धा से जोड़ते, तो तुझे उस भाव में रहना चाहिए। वो भाव तेरे खत्म हो गए, तेरे पॉजिटिव वो भाव कैसे होगा, जब तू भाव से काम करेगा तो तू सोच भी नहीं सकता तुझे कितना क्या मिलेगा। माइंड फिट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के शिवाजी कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पे हैं और मैं आज यहाँ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से आप लोगों की मुलाकात करवाने वाला हूँ। पहले हम इस मैदान को देख लेते हैं कि ये मैदान दिखता कैसा और यहाँ इस वक्त क्या क्या चल रहा है। तो इस वक्त यहाँ मैदान में नेट प्रैक्टिस चल रही है। सुबह 7 बजे यहाँ क्रिकेट को मैं अपना भविष्य तलाशने वाले सभी बच्चे आ जाते हैं। दिल्ली में इन दिनों थोड़ी सुबह ठंड बढ़ गई है। कुछ बच्चे नेट कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक बॉलर्स दिखाई देंगे। इनमें से कई बॉलर्स बहुत सारे अलग अलग राज्यों की रणजी टीम में भी खेल रहे हैं। और अगर इधर देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे किडबैक दिखाई देंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि अब न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियाँ भी क्रिकेट में अपने भविष्य को तलाश रही हैं। अगर हम संजय भारद्वाज जी की बात करें तो पिछले ही वर्ष उनको द्रोणाचार्य सम्मान अवार्ड दिया गया है कोचिंग के लिए। उन्होंने अपनी कोचिंग में बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स पैदा किए हैं। मसलन उन्होंने, ये संजय भारद्वाज जी हैं, अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं, उन्होंने गौतम गंभीर उनके बहुत ही पुराने शिष्य रहे हैं। अमित मिश्रा जिन्होंने कि IPL में 2 बार शायद हैट्रिक ले चुके हैं, वे उनके शिष्य रहे हैं। इसके अलावा नीतीश राणा जो आजकल KKR से खेल रहे हैं उनके शिष्य हैं। उन्मुख चंद जिन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताया उनके शिष्य हैं। कुलवंत खजरोलिया जो कि दिल्ली से रणजी खेलते हैं और लगभग उनकी परवरिश संजय भारद्वाज जी ने अपने पास रखे कि वे उनके शिष्य हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है जिसमें कि लाइट भी लगी हुई है, इसलिए रात को भी यहाँ रोशनी में क्रिकेट खेला जा सकता है। तो इवन रीमा मल्होत्रा जो कि इंडिया से इंडियन वुमेन टीम की सदस्य थी, वो भी सर की शिष्या हैं। बहुत सारी लड़कियां यहाँ प्रैक्टिस करने आती हैं। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा से हम आज आपको रूबरू कराएंगे, उनसे क्रिकेट से रिलेटेड और जीवन के बारे में और भी कई सवाल पूछेंगे, क्योंकि उनका संजय भारद्वाज जी को जितना मैंने व्यक्तिगत रूप से जाना है, उनकी समझ बहुत सिंपल है, बहुत साधारण भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो अपने शिष्यों को लगभग अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। उनका कहना है कि एक ट्रेनर को पहले एक पिता की तरह बर्ताव करना चाहिए। जब तक वो पिता की तरह प्यार नहीं करता, वो उनमें वो गुण नहीं ला सकता जिनकी वो कोशिश करता है उनमें लाने की, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें और जीवन में आगे तरक्की करें। चलिए तो रूबरू होते हैं आज हम संजय भारद्वाज द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित क्रिकेट कोच से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज शिवाजी कॉलेज के इस मैदान में आपसे मुलाकात हो गई। हमारे खुशनसीब है, आपसे हम कुछ बातें करना चाहते हैं, खासकर आपके क्रिकेट कोचिंग को लेकर। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि पिछले वर्ष आपको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। मेन बात यह है कि अवार्ड जो मिला ये बड़ा मेरा सौभाग्य है। जो भी भगवान ने जो भी मुझे मान सम्मान दिया है, ये सब उसकी कृपा होती है कि मेरे को प्रभु ने इस तरह की, यानी जो इतने टैलेंटेड बच्चे वो मेरे पास भेजे। सर, आपकी जो क्रिकेट कोचिंग की यात्रा है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हमें बता पाएंगे कि कैसे शुरू हुआ ये यात्रा आपकी और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, इस मुकाम तक? मैंने NIS डिप्लोमा किया था 89-90 में। तो 91 में मैं दिल्ली में आया कोचिंग के लिए और मुझे ये था कि मुझे क्रिकेट कोच ही बनना है। मुझे ये था कि अगर मैं इंडिया नहीं खेला तो मैं इंडियन प्लेयर तैयार करूं, कोशिश करूं। और इस पूरी यात्रा में फिर मैंने NIS करने के बाद फिर मैंने BCCI का हाईएस्ट लेवल किया, लेवल 3 किया, तो फिर मैंने PhD की। और इसी पूरी यात्रा में मेरे पास गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, जोगिंदर शर्मा, मुरलीधर, रीमा मल्होत्रा, उन्मुख चंद, अब नीतीश राणा, आर्यन जुआल और हमजोत कालरा और कुलवंत खजरोलिया। तो मुझे लगता है कि
मैं पहला भगवान ने मेरे पे आशीर्वाद रखा है जी कोच कि जिसके बच्चों ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं। क्या बात है। हाँ, ये सच्चाई है। अगर आप ये देखें ओके। क्योंकि गौतम गंभीर ने 2 वर्ल्ड कप जीते, जोगिंदर शर्मा ने 1 वर्ल्ड कप जीता, उन्मुख चंद ने कप्तान बन के 2012 में वर्ल्ड कप जीता, फिर मनजोत कालरा और आर्यन जोयल ने वर्ल्ड कप जीते। अरे वाह। तो आप ये देखो जिस प्रभु की कृपा से जिसके स्टूडेंट ये हों, यानी आप सीरीज खेलने वाले प्लेयर तैयार कर सकते हो, पर जो वर्ल्ड कप जीतने वाले बच्चे प्रभु ने मेरी झोली में डाले। सर लेकिन हमने जितना आपको जाना है तो हमने ये पाया कि आप जो क्रिकेट आपसे सीखने आते हैं उन सभी बच्चों को लगभग अपने बच्चों की तरह रखते हैं। आप उनको लगभग एक पिता की तरह पालते पोसते हैं। आपने उनके रहने की सुविधाएं भी बना रखी है। उसके पीछे कोई आपकी खास मतलब उसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है आपकी बच्चों को इस तरह से तैयार करना, या आपका स्वभाव है? उसके बारे में कुछ बताएं। ये ठाकुर जी देखो, मेन चीज़ है कि मैं भाव से काम करता हूँ। एक होता है प्रोफेशन से काम करना, एक होता है कमर्शियल वे में काम करना। मैं भाव से काम करता हूँ। अगर जिस इंसान में भाव से काम करना होगा तो उसमें हमेशा प्रेम ही दिखाई देगा, और अगर भाव और प्रेम का संबंध होगा तो नेचुरली है तो उसमें ममता का भी संबंध होगा। तो मेन चीज़ है यही मेरी वो है कि मेरी यूएसपी ये है कि मैं जो बच्चों से भाव चाहता हूँ कि जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप ये ना खेलें कि मुझे इतने करोड़ कमाने हैं, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये करना है। आप एक भाव से जाएं, और उस भाव से अगर आप जाएंगे तो तभी होंगे। अगर लता मंगेशकर यानी अपने जूते उतार के, चप्पल उतार के उन्होंने सारी उम्र गाना गाया, तो उन्होंने भाव से गाना गाया था, तभी वो यानी भारत रत्न है। तभी यानी आज की लड़कियों को या जो भी गायिका हैं वो लता जी के नज़दीक भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो उतना भाव, लता जी जैसा भाव किसी अपने प्रोफेशनली रखते होंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये अपना कोचिंग का जो मेरा काम है, मैं पूरे भाव से काम करता हूँ। सर आपके पास देखिए इतने वर्षों से आप कोचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स आपके पास आए, कई सफल हुए, कई शायद संघर्ष करके असफल भी रहे होंगे, उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया होगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे क्या ट्रेड्स होते हैं लड़कों में जो कि उनको सफल बनाते हैं? क्या चीज़ें हैं वो 2-3 चीज़ें जो कि जो युवा लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक वो उनमें ना आए वो चीज़ें, वो क्रिकेटर नहीं बन सकते? आपने तो बहुत नज़दीक से लोगों की यात्राओं को देखा है। देखो, सबसे पहले तो भाव, उसके बाद ईमानदारी। ईमानदारी होगी तो आप मेहनती होंगे, जब आप मेहनती होंगे तो आपके अंदर डेडिकेशन होगा। यानी ये चीज़ें अगर आपके साथ जुड़ी हुई है, अगर आप डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, आप पूरी एकाग्रता से काम कर रहे हैं और पूरे भाव से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना पैर के भी एवरेस्ट पे यानी आर्टिफिशियल लिम्ब से एवरेस्ट पे चले गए। तो जब वो एवरेस्ट पे जा सकते हैं आर्टिफिशियल लिम्ब से, मुझे नहीं लगता कि अगर आप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी हार्ड वर्किंग से अगर आप काम करते हैं, तो जो गीता में भी लिखा है कि जो कर्म किया, हम क्या कि पहले फल देखते हैं फिर कर्म करते हैं। मैं कहता हूँ पहले कर्म करो। कर्म आप जब करोगे, इतना तन्मयता से कर्म करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि जितना आपने सोचा उससे भी ज़्यादा मिलेगा। सर हमने एक और ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि जनरली क्या होता है कि कोचिंग जो लोग करते हैं वो लोग बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, लेकिन आपने न सिर्फ मानसिक रूप से तैयार किया है, उनको फिजिकली फिट किया है, बट इस यात्रा में आपने अपना जो रूपांतरण किया है। आपसे आज से 10 साल पहले आप जिस तरह दिखते थे, आपका जो वज़न था बहुत ज़्यादा था, बट अब आपने अपने को एकदम नए अवतार में मोल्ड कर लिया है। अब आप बहुत स्लिम ट्रिम हो गए हैं, आप रनिंग बहुत अच्छी करने लगे हैं, अगले साल आप मैराथन दौड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके पीछे कोई खास इस जुनून की वजह क्या है? ये कैसे आप, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? देखो ठाकुर साहब, इसमें सुंदरचंद ठाकुर का सबसे बड़ा, यानी मैं ये कोई मक्खन में नहीं कह रहा या कोई मैं ऐसी वो नहीं कर रहा, आपकी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, ये सच्चाई है। यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने सबसे पहला इंटरव्यू मेरा जब उन्मुक्त 8th क्लास में था, तो मुझे तब उसने 2007-8 की बात है, तो
आपने कहा कि कोच साहब आपने मुझे इंटेलेक्चुअली, क्योंकि मैंने आर्टिकल लिखे, जब मैं हफ्ते में एक आर्टिकल लिखता था तो मुझे पूरा यानी मुझे ये पता था कि 40 लाख लोग उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, तो आपने एक एक बात पूरी सच्चाई से और पूरी ईमानदारी से लिखनी है, तो उसकी स्टडी करी मैंने एज ए स्टडी वाइज, एज ए इंटेलेक्चुअल वाइज, एज ए थ्योरेटिकल वाइज मैंने ये काम किया। उसके बाद मैंने फिर आपने मुझे इंस्पायर किया कि आप इतनी मैराथन दौड़ते हैं, अब मुझे लगता है कि आप 90 किलोमीटर वाली भी दौड़ रहे हो और वो करोगे, तो आपकी इस चीज़ से इंस्पायर होके मैंने सोचा कि, और मैं 55 साल की एज हो जाएगी मेरी, और मुझे लगता है कि अगर कोच कुर्सी पे बैठ कर कोचिंग करेगा वो एक कंसल्टेंट होगा, कोच नहीं होगा। आपको अगर खड़े होकर कोचिंग नहीं की आपने तो आप कोच नहीं है। तो जब तक आप खड़े होकर कोचिंग कराएंगे, आप फिजिकल फिट नहीं होंगे, तो आप अच्छे कोच नहीं हो सकते। सर, ये आपकी यात्रा बेमिसाल है और हम आपकी आगे आप और भी बेहतर तरीके से फिटनेस को अपनी जारी रखें और इनफैक्ट नए नए कीर्तिमान बताएं फिटनेस में, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। जब आपने अपने शिष्यों की बात की तो कुछ उन्मुख चंद के नाम पर मैं थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि आपने कहा कि उसने 2012 में वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन उन्मुख चंद ने 2012 के बाद उससे जो अपेक्षाएं थी उस तरह से उसकी यात्रा नहीं रही है। कई लोगों का बड़ा उसके प्रति कंसर्न है, कुछ लोगों को लगता है कि वो ऑफ द स्क्रीन हो गया है। आप उसको बेहतर जानते हैं गुरु के रूप में, तो हमें कुछ बताएंगे कि क्या है उसके साथ, क्या चल रहा है? देखो, उन्मुख चंद क्या होता है कि उसने कर्म कर रहा है, और मुझे लगता है कि उसने जो कर्म कर रहा है वो कर्म और आगे बढ़ा दिए उसने। वो एक दूसरा होता है कि आपका डाउनफॉल हो गया, कि आप दूसरी चीज़ों में चले गए, आप मस्ती में चले गए। उन्मुख चंद हार्ड वर्किंग में चला गया और हार्ड वर्किंग में चला गया। तो जैसे कहते हैं कि जैसे हमने पुराणों में भी सुना है, यानी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी होते थे वो बहुत तपस्या करके वरदान मिलते थे। तो मुझे लगता है कि भगवान ने ये एक ऋषि मुनि अब पैदा किया है कि वो कहता है वरदान दूंगा पर अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। तुझे मैंने पहले 17-18 साल की उम्र में दे दिया, अब तुझे वो नहीं दूंगा, अब तुझे बहुत मेहनत करनी है। मुझे लगता है, मेरी आत्मा ये कहती है कि उन्मुख चंद को इतना बड़ा स्टार बनेगा, और आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। ये सच्चाई है कि उन्मुख जैसा ईमानदार, मेहनती, मेरे पूरे क्रिकेटिंग 30 साल का मेरे कोचिंग टाइम है, उसमें एक भी इतना अच्छा, इतना व्यवहारिक, इतना यानी दूसरों के प्रति व्यवहारिक और मेहनती इस तरह का बच्चा कभी हो नहीं सकता। और कभी भी इस तरह के लड़के कभी भी लाइमलाइट में, हो सकता है कि लोगों की नज़र है, क्योंकि वो लोग इसको क्रिकेट को सर्कस की तरह मानते हैं कि भाई ये नहीं है। जब हमारा ये जिस दिन भी करेगा तो इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगा। आप भी देखना और हमें भी, मैं दर्शकों को भी कह रहा हूँ, ये भी देखना। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसा सुनने में आया है कि आप भोपाल में एक बहुत बड़ी एकेडमी बना रहे हैं, जहाँ पर कि आप बहुत ही चुनिंदा बच्चों को लेके जाएंगे और उनके क्रिकेटिंग करियर को आप वहाँ से, मेरे ख्याल से उनको एक ख़ास तरह से ट्रेन करेंगे। उसके बारे में थोड़ी सी बुनियादी बातें क्या बताएंगे हमें कि किस तरह की एकेडमी है? इसलिए क्योंकि हम दिल्ली में काम कर रहे थे। दिल्ली में पोल्यूशन सिस्टम बहुत ख़राब है। आपका दिल्ली में 4 महीने पोल्यूशन हो जाता है, 4 महीने आपकी बारिश हो जाती है, 4 महीने बहुत गर्मी होती है। तो जो भोपाल एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल बहुत मॉडरेट टाइम यानी वेदर होता है, आपका 12 के 12 महीने आप अच्छी मेहनत कर सकते हो। और वो मैंने जो एकेडमी बनाई है वो एक तरह से एक गुरुकुल बनाया है। वो गुरुकुल क्या बनाया है, इन हाउस है। उसमें मैंने सबसे बड़ा काम करना है, क्योंकि जो क्रिकेट है वो अबाउ द नेक है, 90% क्रिकेट अबाउ द नेक है। मैंने 90% पे काम करना है। वहाँ पर बच्चा वही रह सकता है, चाहे कोई उन्मुक्त आएगा, नीतीश राणा आए, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर आए, उसको इन हाउस रहेगा। तो वहाँ की गुरुकुल की जो हमारी वो है, 5 बजे सुबह उठना पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो उसको इस तरह से काम करना पड़ेगा। वाह सर, हम आपको माइंड फिट की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी एकेडमी बहुत बड़े बड़े स्टार पैदा करे, और हम आपकी ओर भी हमेशा बहुत
नज़र रखेंगे आपकी फ़िटनेस पर कि आने वाले वर्षों में आप अपनी फ़िटनेस के ज़रिए क्या रिकॉर्ड बनाते हैं। आप अपने होनहार बच्चों को तैयार कर रहे हैं, वो आपके होनहार बच्चे वो देश के लिए क्रिकेट खेलें, देश का नाम रोशन करें, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम आपके ऊपर भी नज़र रखेंगे। थैंक यू। और मेन चीज़ है कि ठाकुर साहब आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। आपने मुझे थ्योरेटिकली मोटिवेट किया, आपने फिजिकली मोटिवेट किया, और आप अब मेंटली भी मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि आप मेडिटेशन और योगा में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि आप मेरे मार्गदर्शक हैं, और इसी तरह आप मेरे मार्गदर्शक बन के रहें। शुक्रिया सर। ओके सर।